नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। मैं डॉक्टर श्वेता मित्तल हूँ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। और जो आज हम जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट 2024, जो सेकेंड एनुअल कांग्रेस है बिहार चैप्टर ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की, जिसकी चेयरपर्सन हैं डॉक्टर कल्पना सिंह एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर दयानिधि। आई थिंक ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए कि ये डॉक्टर्स को नई टेक्नोलॉजी से अवगत करती हैं। अब जैसे इस कॉन्फ्रेंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो टेक्निक जो बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी लाने के लिए। तो उसकी फाइनल डिटेल्स आज सुबह से डिस्कस हुई हैं। दूसरी जो वर्कशॉप जो हम कल देखेंगे वो है अल्ट्रासाउंड पे। इसके अलावा जो हमारे मेन कांग्रेस के कई मुद्दे हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, जैसे आईवीएफ में हमें आज भी पता है कि प्रेगनेंसी रेट 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो हम क्या नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से उन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं, वो डिस्कस हुआ। अभी हमने जस्ट सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इतनी आम हो जाएगी कि वो शायद हर आईवीएफ सेंटर में उसका उपयोग होगा, चाहे हम उसको अंडे के सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, या भ्रूण बनाने के लिए करेंगे, या फर्टिलाइजेशन के लिए करेंगे, या जो भ्रूण बने हैं उनमें से हम बेस्ट किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेलेक्ट कर पाएँ, उन टेक्निक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इन टर्न क्या होता है, जब हम कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं और डॉक्टर्स नई नई टेक्निक से अवगत होते हैं, पहले तो वो ये जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कर रहा है हम कर रहे हैं, हमारे प्रेगनेंसी रेट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वर्ल्ड वाइड हैं। तो आईवीएफ इंडिया में इतना आगे डेवलप हो चुका है कि हम ये मानते हैं कि हमारे प्रेगनेंसी रेट्स अब कहीं भी पीछे नहीं हैं। नंबर 2, हम नई टेक्निक्स कैसे ऐड करें, और हम ये भी जानते हैं कि कहाँ एक्स्ट्रा टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल आई थिंक आर्टिकुलेट कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही उन्होंने माइन्यूट ढंग से बारीकी से सारे मुद्दे को टच किया है, और आईवीएफ के जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उनके लिए लाए हैं। नंबर 2, बहुत अच्छे स्पीकर्स, आई वुड कंग्रेचुलेट डॉक्टर कल्पना सिंह मैम कि बहुत अच्छे टॉपिक्स उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रखे, और जो पूरे सारे मुद्दे को कम्प्लीटली कवर कर रही हैं। सो आई वुड विश हर ऑल द बेस्ट। मैम ये आईवीएफ एक बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, बट इसमें बहुत सारे इंजेक्शन हो या महिलाओं को काफ़ी दिन तक जो है इसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। नई टेक्नोलॉजी से इन चीज़ों को क्या कुछ दूर किया जा सकता है, कुछ सुविधाएं आए हैं, क्योंकि आईवीएफ सक्सेस रेशियो भी जो है। देखिए, पहले जब आईवीएफ की शुरुआत हुई थी तो उस समय बहुत ज़्यादा इंजेक्शन्स लगते थे एक महिला को, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी नई नई डेवलपमेंट होने से और नई दवाइयों के आने से अब पहले की तुलना में कम इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं, और उसमें प्रेगनेंसी रेट भी हमारा काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। अब हमारे इंक्यूबेटर्स में बहुत ज़्यादा, जिसमें भ्रूण को हम लोग रख करके विकसित करते हैं, वो भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, और उसमें भी कैमरा लग गए हैं जिसको टाइम लैप्स मशीन कहते हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से हमारी तकनीक में दिनों दिन हर दिन इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है कि हम लोग अब पहले जो चीज़ें नहीं कर पाते थे, नहीं सोच पाते थे, आज वो हम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट में भी काफ़ी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले, और इंजेक्शन्स में भी काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। अभी और ऐसे इंजेक्शन्स आने वाले हैं जिनमें हो सकता है कि प्रतिदिन महिला को इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़े। तो साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से विस्तार कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसमें अभी काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता हासिल की, और अभी और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अब एक बात हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि आईवीएफ का जो कॉस्टिंग था आज से 10 साल पहले 3-3.5 लाख रुपया था, और सब लोग सिर्फ मेट्रो में इलाज होता था। यानी कि आप 3-4.5 लाख रुपया पे भी कीजिए, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या जो भी मीडियम क्लास, अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल पे नहीं पहुंचता था। अभी जितने हमारे इंजेक्शन के हो गए, इंजेक्शन हो गया, बाकी का कॉस्टिंग करके 1 लाख में आईवीएफ शुरू हो रहा है। तो आप ये समझिए कि आईवीएफ 1 लाख में शुरू हो रहा है, लेकिन उसका सक्सेस रेट 80% है। आप जब नेचुरल ट्राई करते हैं हर 1 महीने, तो सक्सेस 10% होता है। तो आईवीएफ एक वैज्ञानिक इलाज है, इसका सक्सेस सिर्फ अगर 1 लाख रुपये में खर्च शुरू होता है, लेकिन सक्सेस बहुत अच्छी है।
तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप IVF ही करवाइए, सबसे पहले कपल को एक बार सेंटर पे तो आए, सेंटर पे आए, जांच करवाए कि उसको ज़रूरत IVF की है कि नेचुरल भी हो सकती है। बहुत लोगों को 10-15% लोगों को तो पता नहीं होता कब साथ में रह रहे हैं, तो ये समझना है। तो हमारा ये कॉन्फ्रेंस का यही मेन जो उद्देश्य यही है कि हम टेक्नोलॉजी को लाएँ। जब भी टेक्नोलॉजी आएगा, साइंस आएगा, एक्सपर्टीज आएगा तो सक्सेस रेट भी बढ़ेंगे और कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो जो रिपीटेड IVF होता है उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा तो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना होगा कि हर एक 6 में से 1 लोगों में प्रॉब्लम है, तो हमको कैसे उसको ट्रीट करना है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। क्योंकि ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है जहाँ की एक बीमारी अलग हो गया, ये हो ऐसा चीज़ है जो लोगों के घर में खुशियाँ देता है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ फैमिली पति पत्नी का नहीं है, पति पत्नी, फैमिली एंड देन सोसाइटी, इस चीज़ों से बहुत देखने वाली बात है। इसलिए हम लोग ये पटना ऑप्शन गायनेक सोसाइटी के साथ, मणिपाल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ और जो है IFS बिहार सब के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो और सभी लोग मिल के कर रहे हैं, बिकॉज ये बर्निंग इशू है।